Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of machine learning. In this video we are going to discuss different kind of challenges that will occur while doing machine learning. Machine learning में करते हुए हमारे पास क्या क्या challenges का हमें सामना करना पड़ रहा होता है, तो वो सारे challenges के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे. So without wasting any more time, let's start the today's video. तो मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनसफिशिएंट डाटा. ठीक है, इनसफिशिएंट हमारे पास डाटा होता है. तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि मशीन लर्निंग के अंदर हमें ना बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए होता है और हमारे पास ना लैक ऑफ डाटा. ठीक है, लैक ऑफ डाटा एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके अंदर हमें फेस करना पड़ रहा होता है. हमारे पास क्या होता है, डाटा इतना अवेलेबल नहीं होता. मॉडलिंग के दौरान हमारे पास क्या सीन होता है कि जितना डाटा बड़ा होगा ना, जितना डाटा सेट ज़्यादा होगा और अच्छा होगा, उतना ही अच्छा हमारा मॉडल ट्रेन हो पाएगा. तो ट्रेन अच्छा होगा तो वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहा होगा. लेकिन अगर हमारे पास डाटा ही कम है, लैक ऑफ डाटा है, हमारे पास इनकंसिस्टेंट डाटा है, देन हमारा मॉडल जो होता है ना वो इतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है, इतने अच्छे से वो ट्रेन नहीं होता है. तो जितना अच्छा और ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा हमारा मॉडल ट्रेन हो पाएगा, उतना ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म करेगा. सो इसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है ओवर फिटिंग का एंड अंडर फिटिंग का. ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने इनको मिक्स नहीं करना. ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग. तो ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, ओवर फिटिंग के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है ना आपके पास, वो जैसे प्रोवाइड किया जाता है, उस पर जो हमारे पास मॉडल होता है ना वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है. लाइक आपने एक डाटा दिया और मॉडल आपकी बहुत अच्छे से एक्ट कर रहा होता है. लेकिन हमारे पास जब अनसीन डाटा आ जाता है ना, लाइक आपने ट्रेन कर लिया, उसके बाद आप उसको कोई और डाटा देते हो, अनसीन देते हो कि इस पर भी वर्क करके दिखाओ, देन वो वर्क नहीं कर रहा होता. लेकिन आपने जो ट्रेनिंग के टाइम पे जो डाटा दिया वहाँ पे वो ओके कर रहा है, सही काम कर रहा है आपका जो मॉडल है. लेकिन जो अनसीन डाटा है, जब आपने उसको डिप्लॉय वगैरह किया और आपने उसको अनसीन डाटा प्रोवाइड किया, देन वो फेल हो जाता है. तो इस तरह के जो चैलेंज होते हैं उसको हम कह रहे होते हैं ये ओवर फिटिंग का हमारे पास चैलेंज है. इसके बाद बात करते हैं हमारे पास अंडर फिटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है. अंडर फिटिंग के अंदर बेसिकली हमारे पास होता है कि हमारे पास जो मॉडल होता है ना वो बहुत सिंपल होता है. मॉडल इज सो सिंपल, हमने बहुत ही आसान डाटा पर उसको ट्रेन कर दिया. तो वो अगर कॉम्प्लेक्स हमारे पास डाटा आ जाए या हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए तो हमारे पास वो फेल होना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, तो बहुत ही अगर सिंपल मॉडल बना देंगे तो वो बहुत ही, अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा आ जाता है, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा होता. तो इस तरह की सिचुएशन को हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम है. लाइक इसकी एक और बड़ी मज़ेदार आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट टाइम ही मैंने जब इंट्रोडक्टरी टू एमएल की वीडियो बना रहा था तब मैंने दी थी कि एमएल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास 2 4 6 8 अब प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा. तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास के ना 2 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, इन दोनों के दरमियान 2 का गैप है. तो ऑब्वियसली हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमें नज़र आ रहा है, जैसे हमें पता चल रहा है ना, ऐसे उसने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे 2 2 का गैप है. ठीक है, उसने पैटर्न किया, हमने भी पैटर्न अपने दिमाग में बनाया. इसी तरह से हमारे पास जो एमएल का मॉडल है ना, उसने भी पैटर्न फाइंड आउट कर लिया कि इनके दरमियान 2 2 का गैप है और जो अगला नंबर आएगा ना वो प्रिडिक्ट करके बता दिया उसने कि वो भी 10 आएगा. फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाए कि 1 3 5 7, एंड अब बताओ कि अब हमारे पास अगला नंबर क्या आएगा. मान लो अभी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये ऑड नंबर्स हैं और अगला नंबर हमारे पास 9 आएगा, हमें पता चल रहा है. ठीक है, यहाँ पे ऑड्स नंबर हैं, लेकिन किसी वजह से वो मॉडल इतना अच्छा ट्रेन नहीं हो पाता, उसको पता नहीं चलता कि अगला नंबर हमारे पास क्या आएगा. फॉर एग्जाम्पल इसके बाद हमारे पास क्या आएगा. सो अगर इतना कोई बेसिक हमने मॉडल बना दिया जो कि एक सिंपल सी प्रॉब्लम को भी सॉल्व ना कर पाए, तो वो हमारे पास किसके अंदर आ जाती है, वो आ जाती है हमारे पास अंडर फिटिंग के अंदर हमारे पास. ओके, सो इसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज बहुत ज़्यादा हमें फेस करना पड़ रहा होता है, वो है फीचर इंजीनियरिंग का. इंजीनियरिंग, ये हमारे पास एक और अनदर चैलेंज है मशीन लर्निंग का, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमें ना अक्सर टाइम पे डोमेन नॉलेज रिक्वायर्ड होता है. फॉर एग्जांपल आप एक आईटी के पर्सन हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं, आपको ना कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, और आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाए, एक इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपने ना हेल्थ केयर वालों के लिए एक मॉडल ट्रेन करना है. लाइक आपको नहीं पता होगा ये बायो की सारी टर्म्स क्या होती है, मुझे तो नाम भी नहीं पता उनके मोस्ट ऑफ द टर्म्स के. तो उस तरह की सिचुएशन में हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है जब हमारे पास डोमेन नॉलेज नहीं होता. डोमेन नॉलेज, ठीक है, डोमेन नॉलेज अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग के टाइम पे हमारे पास इश्यूज आ रहे होंगे.
सो गाइस इसके अलावा एक और बहुत मेजर इशू जो कि हमें फेस करना पड़ रहा होता है वो है डिप्लॉयमेंट मशीन लर्निंग के मॉडल को आपने अपने पास तो लोकल पे रन कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, इसको एक्चुअल में आपको डिप्लॉय करना है। अब यूं नहीं होता कि एमएल का आपने मॉडल बनाया और उसको ऐसे ही एज आ उठा के कहीं भी आपने सर्वर पे डाल दिया जैसे हम वेब वगैरह को डाल रहे होते हैं। इसका इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता। एमएल का जो मॉडल होता है ना, वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो रहा होता है। वो इंटीग्रेशन उसकी किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर हो रही होती है और सॉफ्टवेयर एक्चुअल में डिप्लॉय हो रहा होता है। जो आपका एमएल का मॉडल है वो डिप्लॉय या इंटीग्रेट होता है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी वेब ऐप के अंदर, किसी हमारे पास मशीनरी के अंदर, किसी हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो उसकी डिप्लॉयमेंट है या इंटीग्रेशन है, वो भी एक एक्चुअल में हमारे पास प्रॉब्लम है, लाइक इतनी इजीली नहीं हो जाती हमारे पास। सो डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन एक अलहदा से हमारे पास प्रॉब्लम है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक डिप्लॉयमेंट होगी हमारे पास, इंटीग्रेशन होगी, ठीक है, इंटीग्रेशन किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। तो ये एक वखरा पंगा है हमारे पास। तो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज का हमें सामना करना पड़ रहा होता है। फिलहाल कुछ को हमने डिस्कस किया, लाइक हमारे पास इंसफिशिएंट डाटा होता है, हमारे पास लैक ऑफ डाटा होता है, हमारे पास ओवरफिटिंग क्या होती है, अंडर फिटिंग क्या होती है हमारे पास, उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है हमारे पास, डिप्लॉयमेंट एंड इंटीग्रेशन के टाइम पे हमारे पास किस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं। और इसके अलावा एक और मेजर इशू है, वो है हमारे पास कॉस्ट का। लाइक हमारे पास ना प्रॉपर कॉस्ट होती है इसकी डिप्लॉयमेंट के लिए हमारे पास, और उसके लिए हमारे पास पैसे भी होने चाहिए। तो अगर पैसे नहीं होंगे तो उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते होंगे, तो ये भी एक इशू है। सो इस तरह के मल्टीपल इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं जिनके ऊपर हमने बात कर ली है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जल्द ही हम इसके ऊपर सारी इम्प्लीमेंटेशन भी करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक अभी तक जो ऑलमोस्ट वीडियोस मैंने बनाई है ना, वो थियोरेटिकली थी, एक्चुअल कोड नहीं था किसी वीडियो के अंदर, एक्चुअल एल्गोरिदम नहीं था। उसके बाद हम पाइथन भी स्टार्ट कर लेंगे। अब हम बहुत जल्द ही एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी आने वाले हैं। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।